हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ऑफ इलाहाबाद। मैं हूं निर्भय श्रीवास्तव और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी सीरीज में संविधान की अनुसूचियां। आइए चलते देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। जो भारत का मूल संविधान है उसमें 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, और वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई है। किस संविधान संशोधन के तहत ये अनुसूचियां जोड़ी गई हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आइए देख लेते हैं एक बार सबसे पहले कि ये 12 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं। इसके बाद इसका हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रथम अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, छठवीं अनुसूची और सातवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो ये रही 12वीं अनुसूचियां। यहाँ पे संविधान में 8 अनुसूची तक, 8वीं अनुसूची तक दे रखा था मूल संविधान में, और ये 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। ठीक है, इससे कुल मिलाकर के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं अभी वर्तमान समय में। तो देख लेते हैं प्रथम अनुसूची में कौन से विषय हैं। प्रथम अनुसूची में लिखा गया है राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र, इसको ऐसे याद रखना है। जो ये अंडरलाइन कर दिए ये इतना ही आपको याद रखना है, क्षेत्रों के नाम। उसके बाद बात आती है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में जो है कुछ पदाधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन आदि, यानी कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि वेतन भत्ते, ठीक है, पदाधिकारियों के वेतन भत्ते किस अनुसूची में दिया गया है, तो दूसरी अनुसूची में दिया गया है। फिर बात आती है जैसे कि उनमें हम बात कर सकते हैं कि किन किन लोगों के जो है वेतन और भत्ते सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें लगभग भारत का जैसे कि क्या कहते हैं, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल राज्यों के हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, और जैसे कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हो गए, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, और भारत के नियंत्रण लेखा परीक्षक। लगभग कितने लोग हैं, तो इसका डिटेल में जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पे लिख देंगे कि कितने लोगों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। अभी आप लोग यहाँ पे यही जानिए कि दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि, ठीक है, ये विषय इसमें सम्मिलित है। तीसरी अनुसूची की बात करते हैं तो तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ, ठीक है, जो सांसद विधायक ये सब शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, तो इनकी शपथ के बारे में जो है ये तीसरी अनुसूची में बताया गया है। बात करते हैं चौथी अनुसूची की। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है ये 2026 तक जो है ये नियत कर दिया गया है। ये इसका आधार माना गया है क्या कहते हैं 1971 का जो जनसंख्या है, ठीक है, उसको आधार मान करके 2026 तक राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है ये नियत कर दिया गया है। ठीक है, पांचवी, अब इसके बाद बात आती है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची ये इंपॉर्टेंट है, पांचवी अनुसूची इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, ये देखो क्वेश्चन पूछ लेता है कि अनुसूचित क्षेत्र किस अनुसूची में है, तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों को रखा गया है इनके प्रबंधन एवं नियंत्रण से संबंधित। ठीक है, तो भारत में मुख्य रूप से 10 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अनुसूचित, जिनको मतलब कि अनुसूचित क्षेत्र यानी कि अनुसूचित जातियां, जहाँ पे अनुसूचित जाति नहीं, अनुसूचित क्षेत्र जहाँ पे पाए जाते हैं। अनुसूचित क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। भारत के मुख्य 10 ऐसे राज्य हैं जिनके पास ज्यादा अनुसूचित क्षेत्र हैं, जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, झारखंड हो गया, etc। तो जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुसूचित क्षेत्र, ये अनुसूचित क्षेत्र किस अनुसूची में रखा गया है, तो पांचवी अनुसूची में रखा गया है। अब बात आती है छठवीं अनुसूची, ये भी इंपॉर्टेंट है।
60वीं अनुसूची, ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र ये असम, मेघालय, जनजातीय क्षेत्र क्वेश्चन पूछ लेता है असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा को किस अनुसूची में रखा गया है, तो 60वीं अनुसूची है, यानी कि जनजातीय क्षेत्र से संबंधित 60वीं अनुसूची है। अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7वीं अनुसूची में सूचियों के बारे में, यानी कि सूचियां दे रखी हैं। तो 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, ठीक है। तो वो कौन है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची यहाँ पे दे रखी है। तो बात करते हैं कि संघ सूची में विषय की बात करते हैं तो अभी कितना विषय है संघ सूची में, जो है ये है यहाँ पे 98, संघ सूची में है जो है 98 विषय, और उसके बाद उसमें राज्य सूची में है 59 विषय और इसमें है 52। ये वर्तमान समय में है, यानी कि इसमें विषय जो रखे, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पुलिस या फिर जैसे डाकखाना, ये किसका विषय है, संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, इस टाइप के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो उन्हीं को विषय के रूप में रखा गया। यानी कि संघ सूची में 98 ऐसे विषय हैं और समवर्ती सूची पे जो है ये राज्य सूची में 59 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ये सूची मतलब कि 98 ऐसे विषय हैं जिन पे केवल संघ यानी कि सेंटर ही रूल रेगुलेशन बना सकता है। राज्य सूची 59 विषय रखे गए हैं, जैसे इनसे संबंधित ऐसे मतलब कि रूल रेगुलेशन जो है राज्य बना सकता है। समवर्ती सूची पे जो है इसमें जो 52 विषय रखे गए, इस पे जो है संघ और राज्य दोनों जो है अपने अपने कानून बना सकते हैं, लेकिन जब संघ और राज्य दोनों के कानूनों के टकराव की स्थिति आती है तो संघ के द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता दी जाती है, यानी कि इसमें संघ के जो कानून होते हैं उसकी मान्यता दी जाती है। अब बात आती है 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8वीं यानी कि हमारे संविधान में यहाँ तक 8वीं अनुसूची तक ही था विषय, ठीक है। बाकी ये 4 जो है अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है। तो सबसे पहले वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में जो है वो 22 भाषाएं हैं वर्तमान समय में, ठीक है। तो जब मूल संविधान था तो उस समय जो है 14 भाषाएं थी। मूल संविधान जब बना था तो 14 भाषाएं थी। वर्तमान समय में 14 + 8 भाषाएं, यानी कि टोटल 22 भाषाएं हैं। यहाँ पे नीचे आप लोग को दिख पा रहा होगा कि ये 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और संथाली, मैथिली, बोडो, डोंगरी, ये 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। ये संथाली किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, किस सन में? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये तीनों जो है एक साथ जोड़ी गई है भाषाएं। संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी, ये 4 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई हैं। तो इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये भाषाएं कब जोड़ी गई हैं। तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा 21वें संविधान संशोधन द्वारा 21वें 21st संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सिंधी को जो है ये सबसे पहले सिंधी को ही जोड़ा गया था। 1976 में ये 67 है, 1967 ईस्वी में। उसके बाद बात आती है कि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जो है इसको कोंकणी, मणिपुर 71वें
संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। इसको 1992 में जोड़ा गया था। फिर उसके बाद बात आती है संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी को कब जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था 92 में संविधान संशोधन में, ठीक है, 2003, यानी कि 92 में जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसके द्वारा संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी भाषा को जोड़ी गई। ठीक है, तो शुरू में 14 भाषाएं थी, लास्ट में 8 भाषाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाषाएं और जोड़ी गई, और वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं संविधान में। अब बात आती है नवीं अनुसूची। नवीं अनुसूची भूमि सुधार। भूमि सुधार जो है विषय को जोड़ा गया है। ये विषय कब जोड़ा गया, किस संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और किस सन में जोड़ा गया, इसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि जो पहला संविधान संशोधन था, पहला संविधान संशोधन था, क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट संविधान संशोधन कब हुआ था। ठीक है, 1951 में फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था। उसके द्वारा नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नवीं अनुसूची का विषय था भूमि सुधार। भूमि सुधार को रखा गया था, नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी, भूमि सुधार रखा गया था। अब बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल विरोधी कानून। जो विधायक सांसद लोग होते हैं वो एक दल को छोड़ करके दूसरे दल में चले जाते हैं, तो इसके विरोध में एक कानून लाया गया। ठीक है, तो उसका नाम रखा गया दल बदल विरोधी कानून, और उसको 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये कब जोड़ा गया, तो इसको देख लेते हैं। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में इसको जोड़ा गया था। 1985 ईस्वी में जोड़ा गया था। अब उसके बाद बात करते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज सबसे पहले जो है राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था। तो देख लेते हैं पंचायती राज के बारे में क्या है। पंचायती राज को सबसे पहले कब जोड़ा गया था, सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं कितने विषय हैं सम्मिलित हैं। तो इसमें 29 विषय कर सकते हैं या फिर 29 सूची सम्मिलित है। पंचायती राज को किस संविधान संशोधन के द्वारा कब जोड़ा गया था, तो ये 73वें संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। अब बात करते हैं 92 के द्वारा जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। उसके बाद बात करते हैं 12वीं अनुसूची। इसमें जो है 18 विषय सम्मिलित हैं। ये 12वीं अनुसूची क्या है, नगर पालिकाएं जोड़ी गई थी। जो है कब जोड़ा गया था, इसको देख लेते हैं। तो ये भी जोड़ा गया था 72वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, यानी कि 1992 में 72वां और 73वां 2 संविधान संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा 12वीं अनुसूची नगर पालिकाएं जोड़ी गई थी। और इसमें 18 सूची के बारे में बात की गई, यानी कि नगर पालिकाओं से संबंधित 18 सूची रखे गए, यानी कि इतने विषयों पे कानून जो है नगर पालिकाएं बना सकती हैं। तो ये रही अनुसूचियां, एक बार आप लोग इसको देख लीजिए
कि क्या कैसे है। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।